हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ स्पार्कल। आज हम करेंगे चैप्टर 10 क्लास 9 हीरोन्स फार्मूला एक्सरसाइज 10.1 लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। एन isosceles triangle has a perimeter of 30 centimeter and each of the equal side is 12 centimeter. Find the area of the triangle. Again, हर बार की तरह हम एक यहाँ पे रफ डायग्राम बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे विच इज आइसोसलेस ट्राइंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है। इट मीन्स सम ऑफ ऑल दीज थ्री साइड्स आर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। अब हमको पता है आइसोसलेस ट्राइंगल क्या होता है। आइसोसलेस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल। तो इस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन है दैट ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। जो इक्वल साइड्स हैं उसमें से हर एक साइड 12 सेंटीमीटर की है। तो दो साइड्स हमारी इक्वल है, तो हर एक साइड 12 ले ली, दूसरी भी हमने 12 सेंटीमीटर ले ली। इक्वल साइड्स है। थर्ड साइड हमको नहीं पता है, हम उसको एक्स ले सकते हैं। ठीक है। अब इसने हमें यहाँ पर पेरीमीटर भी दे रखा है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने इसी तरह से करा था। पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर से हम सेमी पेरीमीटर इजिली निकाल लेते हैं। पेरीमीटर का हाफ इज सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमको दिया गया है 30 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर विच इज डिनोटेड बाय एस इज हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो 30/2 कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है। तो हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, हमें केवल दो साइड्स पता है, तीसरी साइड हमको नहीं पता। जो ये एस मिल गया है इसको हम यहाँ मार्क कर लेते हैं। तीसरी साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर हमको गिवन है 30। पेरीमीटर इज सम ऑफ थ्री साइड्स। ट्राइंगल की थ्री साइड्स होती हैं तो तीनों का सम इज पेरीमीटर। अब हम इसको लिखेंगे पेरीमीटर is equal to 30 centimeter which is given in our question। 12 plus 12 plus x, sum of three sides ना, 12 plus 12 plus x is equal to 30। दोनों को प्लस कीजिए, 24 plus x is equal to 30। x is equal to 24 यहाँ प्लस में है, इक्वल टू को क्रॉस करके इधर आएगा, ये माइनस हो जाएगा। x is equal to 30 minus 24 is 6, यूनिट इज सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 6 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों साइड्स ट्राइंगल की पता लग गई है। वी कैन इजिली अप्लाई हीरोन्स फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस माइनस ए s minus b s minus c। Now we will put the values s is 15 bracket s minus a, s is 15 minus a 12, s minus b 15 minus 12, s minus c, s is 15 minus c is third side, हमने यहाँ निकाली थी 6 है, यहाँ लिख देंगे इसको 6। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 15 minus 12 is 3, again 15 minus 12 3, 15 minus 6 is 9। ये आ गया। अगला स्टेप हमारा क्या होता था, यस अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 into 5, 3 is always a prime number, 3 is also a prime number, 9, 3 3s are 9। ठीक है, ये आ गया। अब हम चेक करेंगे पेयरिंग किसकी हो रही है, उसको हम स्क्वायर रूट से बाहर ले लेंगे। जिसकी पेयरिंग नहीं हो पा रही है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। 3 काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है तो कितने टाइम्स बाहर आएगा, देखिए 2 टाइम्स बाहर आएगा और एक बार ये सिंगल रह जाएगा, उसकी पेयरिंग नहीं हुई तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है। अब आप 5 को देखिए, 5 की भी कोई पेयरिंग नहीं है तो 5 भी ऐसे रहेगा। आपके पास क्या आ गया, रूट के बाहर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जो रूट के अंदर है वो इनसे मल्टीप्लाई होंगे। ये ऐसे कंबाइंड नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। सो 3 3s are 9, 3 5s are 15, यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल इज 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपको सीबीएसई एग्जाम में दिखाई देंगे।
इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल में दिए गए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आप इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन कीजिए और साथ में जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिए गए हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सीबीएसई एग्जाम में, उन क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक, कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस, मस्ट डू क्वेश्चंस, उन सेलेक्टेड क्वेश्चंस की ग्रुपिंग करके मैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूँगी। थैंक यू।